निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को निम्नलिखित रैखिक युग्म समीकरण को आलेख विधि यानी ग्राफीय विधि द्वारा हमें हल करना है। प्रिय विद्यार्थियों, ये 6 नंबर का ग्राफ आ रहा है और जब जो विद्यार्थी 9th क्लास से 10th क्लास में आ चुके हैं उनके लिए भी 6 नंबर का प्रश्न ही रहेगा। क्या कहता है कि आरेखीय विधि द्वारा पहले तो इस समीकरण का हल ज्ञात करना है। आपके पास क्या दे रखा है? पहला समीकरण 4x - 5y बराबर दे रखा है 20 और दूसरा भाग दे रखा है इसमें कितना 3x + 5y बराबर दे रखा है कितना 15। कितना दे रखा है 15। आगे कहता है इसकी सहायता से m का मान भी ज्ञात कीजिए, जहाँ 4x + 3y बराबर m है। जहाँ क्या है m है। पहला काम तो आपको ये करना है कि इससे जो आपके पास दोनों समीकरण है, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है, इनका हल कीजिए। हल करने के बाद आप इसकी ग्राफ बनाइए। ग्राफ बनाने के बाद जब दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं उस बिंदु के मान लीजिए x और y के, वो मान इस समीकरण में रखिए और हल करके दिखाइए। आप आंसर जरूर मिलेंगे आपको। तो देखो 6 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से कीजिए। ये देखो प्लस किसका है, माइनस का, किसमें हो गया प्लस का। तो मेरे पास यहाँ से बचा 4x बराबर हो गया 20 + 5y। अब ये किसमें गुणा में किसमें हो गया भाग में, तो x बराबर हो गया 20 + 5y बटे 4। अब देखो विद्यार्थियों, y का मान रखते हैं हम। y का मान कहाँ से रखते हैं? शुरुआत करते हैं 0 से। कहाँ से शुरुआत करते हैं? 0 से। आपकी ये y का मान है, आपकी समस्या से कुछ भी रखिए आप, उसमें कोई समस्या नहीं है कि कौन सा रखना है कौन सा नहीं रखना है। आपकी समस्या से कुछ भी रखिए। मेरे हिसाब में मानना है कि ऐसी संख्या रखिए जिसमें 4 का पूरा भाग चला जाए इसमें हल करने के बाद। देखो हम हल करते हैं तो x बराबर कितना हुआ 20 + 5 गुणा y का मान 0 बटे 4। 0 कोई महत्व नहीं तो क्या हुआ 0। ये कितना हो गया 20 में किसका लगाया 5 का 4 का बार है, कितने बार गया 5 बार। तो x बराबर कितना आया 5। y का मान क्या रखा 0, x का मान कितना गया 5। इसी प्रकार y का मान रखते हैं हम, माइनस में लेते हैं। माइनस में ले लिया, 1 रखेंगे नहीं होगा, 2 रखेंगे नहीं होगा, 3 रखेंगे नहीं होगा, 4 रखने पर हो जाता है। माइनस के क्या रखता हूँ मैं 4, माइनस के क्या रखता हूँ 4। ये कुछ भी रखिए, आप पे स्वयं पे डिपेंड होता है। मैं 4 रखता हूँ। देखो क्या होता है, x बराबर रखा हमने 20 + 5 गुणा -4 बटे 4। आगे करता हूँ 20 की जगह 20, प्लस को माइनस से गुणा किया तो -5 चौके 20 बटे 4। 20 में 20 गए तो क्या है 0, 0 में किसका वाला आया 4 का, तो क्या आया 0। तो दूसरा मान क्या आ गया आपके पास 0 रखा, कितना 4 और x बराबर क्या आ गया 0। इस प्रकार आपको कम से कम 3 मान ज्ञात करने। तीसरा मान मैं इधर ज्ञात करता हूँ, देखना। अब मैं रखता हूँ कि y बराबर माइनस का रखना चाहो तो माइनस का, प्लस का रखना चाहो तो प्लस का। आप ही स्वयं पे इच्छा पर डिपेंड करता है। मैं रखना चाहूँ यदि 2 रखता हूँ तो नहीं होगा, 3 पर नहीं होगा, 4 पर होता है। किस पर होता है 4 पर। या माइनस का रख लीजिए आप, तो मैं माइनस का रखता हूँ, इसमें माइनस का 8 रखता हूँ। माइनस का कितना रखता हूँ मैं 8। देखो क्या होता है, माइनस का 8 रखूँगा तो कितना, देखो क्या होता है आपके पास x बराबर 20 + 5 गुणा -8 बटे में कितना आ रहा है 4। देखो 20 की जगह 20, प्लस को माइनस से गया माइनस, ये कितना आपके पास 40 बटे 4। बाकी नहीं कितने -20 बटे 4 का वाला कितने बार गया 5 बार। तो x बराबर हो गया -5। x बराबर क्या हुआ -5। आप प्रिय विद्यार्थी प्लस का भी रख सकते हो, माइनस का रख सकते हो, आपका कुछ भी मान रखो, आप कोई समस्या नहीं है। ये मेरी सुविधा के लिए मैंने अलग अलग मान रख के आपको बताया है। आप अलग मान रख के निकालोगे तो भी कोई गलती नहीं होगी। आपके पास ये पाँचों मान, हमने तीनों मान ज्ञात कर लिए। तीनों मान ज्ञात करने के बाद इसकी सारणी बनाते हैं हम। तो जो हमारा पहला समीकरण था उसकी सारणी बनाते हैं हम। हमारे पास क्या हुआ, पहले समीकरण में क्या प्राप्त हुआ, इसकी सारणी बनाइए आप। इसके नीचे आगे दिए हुए देखो x है और ये आपके पास क्या है y है। इसकी सारणी बना लेते हैं हम। x का मान क्या रखा हमने, y का मान क्या रखा 0, आया कितना 5, दोबारा क्या रखा माइनस का 4 का, माइनस का कितना रखा 4, आ गया क्या 0, फिर क्या रखा माइनस का 8 और आया कितना माइनस का 5। इस प्रकार पहले समीकरण की हमारी ग्राफ सारणी बन चुकी है। इसी प्रकार दूसरे समीकरण को हल करेंगे हम और इसकी भी सारणी बनाएंगे। देखिए विद्यार्थियों, इसकी सारणी बनाने का वही तरीका है जो पहले उसका था। हम एक पद को इधर लेके आएंगे, आपकी इच्छा पे डिपेंड होता है। x को लाना चाहो तो x को और y को लाना चाहो तो y को। सुविधा के लिए हम y को लेके आएंगे क्योंकि इसके साथ बड़ा गुणांक है। ये इधर किसमें हो गया माइनस का, तो क्या हुआ 3x बराबर हो गया 15 - 5y। अब देखो ये गुणा में किसमें हो गया भाग में, x बराबर हो गया 15 - 5y बटे 3। अब y का मान रखते हैं, जैसे वो काम किया था। y बराबर क्या रखते हैं 0, क्या रखता हूँ मैं 0। देखो क्या था x बराबर हो गया 15 - 5 गुणा 0 बटे 3। 0 से गुणा किया तो 0, ये कितना हुआ x बराबर हो गया 15 - 0 बटे 3
बाकी रहेगा कितना है 15/3, 3 का वाला कितने बार गया 5 बार, तो x बराबर कितना हो गया 5, x बराबर कितना होगा 5, रखा क्या हमने 0, आया कितना 5। ये दूसरी भी सारणी इसी के नीचे बना लो या और कहीं बना चाहो तो इस साइड में बना लो, कहीं भी बना लो आप, कोई समस्या नहीं है। रखा हमने क्या, देखो दूसरी सारणी बनाते हैं इसके नीचे बनाना आप अलग से, दूसरी सारणी बनाते हम x और y। मेरे पास जगह कम है बोर्ड में, इसलिए मैं चाह रहा हूँ ताकि दोनों सारणी एक जगह बता दो आपको। रखा क्या हमने y का मान 0, आया कितना 5, ऐसे कितने मान ज्ञात करने आपको 3 मान, कम से कम कितने मान ज्ञात करने आपको 3। वैसे 2 भी ज्ञात करते हो तो कोई गलती नहीं है, लेकिन 2 में थोड़ी सी समस्या होती है कि हम जो ग्राफ बनाएंगे हमारा काम जो किया है वो सही है या गलत, इसकी पहचान नहीं होगी। इसलिए आप 3 मान जरूर ज्ञात कीजिए ताकि हमारा जो ग्राफ का प्रश्न करेंगे हम वो सही है या गलत, इसकी पहचान भी हो जाएगी हमारी। अब हम आगे मान रखते हैं, y की जगह 0 रख लिया, y बराबर क्या रखता हूँ मैं 3 रखता हूँ, कितना रखता हूँ मैं 3। जो क्या आता है x बराबर रखा 15 - 5 गुणा 3/3, 5 को 3 से 5 दिया 15, 15 में से 15 गए तो क्या आया 0, 0 में किसका वाला आया 3 का, तो क्या आया 0, यानी क्या गया आपके पास 0। रखा क्या हमने 3, आया क्या 0, दूसरा मान। इसी प्रकार एक और ज्ञात कर लीजिए, y बराबर रखता हूँ मैं 3 रख लिया मैंने, 4 पर नहीं होगा, 5 रखता हूँ, 5 पर भी नहीं होगा, 6 रखता हूँ, कितना रखता हूँ मैं 6 पर हो जाएगी। आप सर मैंने 5 रख के देख ली, गलती नहीं है, लेकिन हम ऐसा मान वो रखिए जिसका पूरा पूरा भाग चला जाए। देखो रख के देखते हैं हम क्या होता है, x बराबर 15 - 5 गुणा 6/3, 15 - 5 6 के कितना हुआ 30/3, बाकी निकाले कितने है -15/3, 3 का बाद कितने बार गया -5 बार। रखा क्या हमने y का मान 6 रखा, आया कितना -5, कितना है -5। इस प्रकार हमने पहला काम तो ये करना है कि दोनों जो समीकरण दे रखे हैं उनकी सारणी बनानी, क्या बनानी है सारणी। अब हमारे पास अलग से ग्राफ का पेज मिला होगा आपको, उस ग्राफ के पेज में हमें ग्राफ बनानी है, क्या बनानी है ग्राफ बनानी है। ग्राफ में क्या करना है आपको कि जो मोटी वाली लगभग बीच में से मोटी वाली लाइन पर खींचिए आप और 4 भाग बना लीजिए। कितने भाग बना लीजिए 4 भाग। इसे कह दिए x, इसे कह दिया y, ये होता है -x और ये होता है -y। अब जब मोटे मोटे लाइन होते हैं वहाँ लगा दीजिए, पहले पर 1, दूसरे पर 2, तीसरे पर 3, चौथे पर 4, पाँचवें पर 5, छठे पर 6, सातवें पर 7। इसी प्रकार इसमें रखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जहाँ तक जाता है वहाँ तक लिखिए आप। यहाँ रखेंगे -1, -2, -3, -4, -5, -6। इसी प्रकार नीचे रखेंगे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, 8 तक। जहाँ तक जाता है वहाँ तक लिखिए -7 और 8, -7 और 8, -7 और -8, ये -8 नीचे तक है। अभी कुछ विद्यार्थी कहेंगे सर मेरे पास बड़े माना है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रिय विद्यार्थियों आप इसका पैमाना क्या कर सकते हो, छोटा ही कर सकते हो। पैमाना करेंगे हम, पैमाना एक लिखेंगे कि मैंने 1 बड़ा खाना बराबर 1 अंक लिया है। यदि आपके पास मान बड़े होते हैं तो आप लिख सकते हो कि 2 बड़े खाने बराबर 1 अंक। 2 बड़े खाने बराबर क्या हो सकता है 1 अंक। ये पैमाना चेंज करके भी कर सकते हैं, या आप पैमाना चेंज नहीं करना चाहते तो ऐसे मान रख के हम हल कर सकते हैं। देखिए पहला मान देखो, y का क्या है 0, x का कितना है 5। इस रेखा पर y का मान 0 होता है, x का मान कितना है 5। यहाँ छोटा सा गोल्डर बना दिए, छोड़ दीजिए, इसे काला गहरा करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा मान देखो, x का क्या है 0, y का कितना है -4। इस रेखा पर x का मान 0 होता है, y का कितना है 4। ये बिंदु यहाँ है, छोटा सा गोल्डर लगाई, छोड़ दिया। तीसरा मान देखो, x का -5, इसका कितना है y का मान -8। ये -5 और ये -8 की स्थिति में आ गई, ये मान लीजिए यहाँ बिंदु है। अब स्केल रख के देखो, आप स्केल रख के देखोगे आप तीनों बिंदु बिल्कुल सिद्ध में आ रही है। तीनों बिंदु बिल्कुल क्या आ रही है, सिद्ध में आ रही है, तो हमारा काम सही है। यदि तीनों बिंदु अलग अलग आती है तो हमारा काम क्या है, गलत है। ये जांच करने का सबसे आसान तरीका है। हमारे प्रश्न के ग्राफ का प्रश्न है उसका सही है या गलत, तो सबसे आसान तरीका यही है कि तीनों बिंदु यदि सिद्ध में आती है तो हमारा काम सही है, अन्यथा हमारा काम क्या है, गलत है। तो हमने स्केल रख के देखी, ये तीनों बिंदु सिद्ध में आ रही है, तो हम आगे से रेखा खींचते आएंगे ऐसे। ये तीनों बिंदु सिद्ध में है तो हमारा काम बिल्कुल क्या है, सही है। इसी प्रकार इसका काम हो चुका है। अब दूसरा जो सारणी है उसकी भी ग्राफ बनेगा, उसकी ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाया हमने, x का मान कितना है 5, y का मान क्या है 0। ये बिंदु इसी जगह है। दूसरा मान देखो, x का मान कितना है 0। इस रेखा पर x का मान 0 होता है, y का मान कितना है 3। ये 3 यहाँ पर है।
फिर देखो अक्स का मान -5, इसका कितना है 6, ये -5, इसका -6। जैसे मान लीजिए यहाँ से बिंदु है आपके पास बिल्कुल सिद्ध में आएंगे। अब स्केल लो, स्केल लेने के बाद विद्यार्थी देखो ये तीनों बिंदु बिल्कुल सिद्ध में आना चाहिए। बिल्कुल सिद्ध में आ रही है तो हमारा काम क्या है, सही है, कहीं भी कोई गलती नहीं है। मान लीजिए एक मान आपके पास अलग अलग आ रहा है तो आपकी गलती हो चुकी है, आप उसे दोबारा जांच करके देखोगे कहाँ गलती हुई है। यदि आपके पास तीनों बिंदु बिल्कुल सिद्ध में आ रही है तो आपकी कहीं भी गलती नहीं है। और जो विद्यार्थी पैमाना चेंज करके भी करेंगे उनके लिए भी ये प्रतिच्छेद रेखा है, यही बिंदु आएगी जहाँ पर प्रतिच्छेद करिए। कौन सी बिंदु पर, अक्स का मान इस रेखा पर, तो अक्स का मान तो कितना है 5 और इस रेखा पर वाई का मान क्या है 0। देखो ये प्रतिच्छेद करने वाली बिंदु है, क्या है, अक्स का मान तो कितना है 5 और वाई का मान क्या है 0। इस प्रकार ये प्रतिच्छेद करती है। ये कौन से समीकरण की शांति थी, ये कौन से समीकरण की शांति, दोनों के समीकरण लिख सकते हो आप। ये दूसरा समीकरण था हमारा, क्या था 3x + 5 वाई बराबर कितना था 15। और ये पहला समीकरण था हमारा, ये कौन सा था, ये था हमारे पास 4x - 5 वाई बराबर कितना है 20। यहाँ लिखोगे आप पैमाना, जैसे खाली जगह यहाँ है, यहाँ लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो, कहीं भी लिख सकते हो पैमाना। पैमाना क्या लिखोगे आप, 1 बड़ा खाना बराबर 1 अंक, अक्स अक्स पर 1 बड़ा खाना बराबर 1 अंक। इसी प्रकार वाई अक्स पर नीचे, वाई अक्स पर भी ये पैमाना 1 बड़ा खाना बराबर 1 अंक। ये तो हो गया ग्राफ का काम, हमें ग्राफ का काम था, ग्राफ बनानी थी। इस प्रकार ये प्रतिच्छेद करता है। इसके आगे जो क्या लिखना है ये भी देखिए आगे। इसके बाद ये हमारे ग्राफ का काम था, ये अलग कर दिया। अब जहाँ सारणी बनाई हमने उसके नीचे हमें क्या लिखना है, निष्कर्ष लिखना है। क्या लिखना है, निष्कर्ष क्या लिखोगे, दोनों रेखाएं एक दूसरे को आपस में प्रतिच्छेद करती हैं। निष्कर्ष में क्या लिखना है विद्यार्थियों, निष्कर्ष लगा लिखेंगे हम, दोनों रेखाएं एक दूसरे को आपस में प्रतिच्छेद करती है, अतः समीकरणों का अद्वितीय हल विद्यमान होगा। तो x बराबर कितना प्रतिच्छेद कर रहा है 5 पर और y बराबर कितने पर प्रतिच्छेद कर रहा है 0 पर। ये तो आंसर हो चुका है, लेकिन आगे प्रश्न और पूछ रहा है, उसका जवाब भी देना है। आगे क्या कहता है, आगे कह रहा है कि यदि ये कह रहा है हमारे कि m बराबर दे रखा है कि 4x + 3y है, तो m का मान भी ज्ञात कीजिए। तो m का मान ज्ञात करें, 4 की जगह 4, x का मान कितना है 5 आया, प्लस की जगह प्लस, 3 की जगह 3, y का मान क्या है 0। यानी कि अद्वितीय हल का अर्थ ये होता है कि जब ये दोनों समीकरणों हम हल करेंगे तो आपके पास x और y का उत्तर, x का उत्तर जो कितना आएगा 5 और y का उत्तर कितना आ रहा है 0 आ रहा है। ये दोनों के उत्तर आ रहे हैं, x और y का उत्तर ज्ञात करें हम दो चर वाले रेखिक समीकरणों में। तो आपने ये मान रख के हल करेंगे हम, देखो गुणा किया तो कितना हुआ 20, प्लस की जगह प्लस, 3 को 0 गुणा तो 0 और ये कितना आ गया 20। इस प्रकार क्या होगा इसका आंसर। यदि ऐसा किया आपने विद्यार्थियों तो आपकी पूरे 6 में से 6 अंक मिलेंगे आपको, आपका एक भी अंक नहीं कटेगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, आपको प्रश्न संख्या देखो 27 में अथवा भी दे रखा है, कोई सा भी एक भाग करना है आपको। मैं पहले भाग को हल करके दिखाता हूँ, आपने किस भाग को हल किया वो आप आंसर मिला के देखिए। आपके पास दे रखा है 1 - sin a बटे 1/sin a। आपको लाना है 1/sec a + tan a। देखो पहला काम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। त्रिकोणमिति हल करनी है, सबसे आसान तरीका लेफ्ट हैंड साइड लीजिए। दिए गए पदों को साइन कोस में चेंज कीजिए। हमने साइन कोस में चेंज करते हैं तो चेंज है ऑलरेडी। फिर अगला काम ये कहती है कि लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद लघुत्तम लेके एक जगह कीजिए, लघुत्तम लेके एक जगह भी है। फिर त्रिकोणमिति कहती है कुछ नया काम कीजिए। नया काम क्या करते हैं हम कि देखो कि इसमें ये अंडूड आ रहा है तो अंडूड को हटाते हैं। अंडूड को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परमेयकरण करते हैं। इसका क्या करते हैं, परमेयकरण करने पर। तो देखो 1 - sin a बटे 1 + sin a। परमेयकरण करने का तरीका ये है कि जो बट्टे में है अंडू लगा, देखो अंडू आ रहा है तो अंडू लगाई, बट्टे में जो संख्या उसी से ऊपर नीचे गुणा कीजिए, लेकिन चिन्ह क्या लेना है, विपरीत लेना है। क्या लेना है, विपरीत। एक जगह तो किसका चिन्ह माइनस का, और यहाँ भी क्या लेना है 1 - sin a। देखो प्रिय विद्यार्थियों ये प्रश्न आपका, इसमें देखो त्रिकोणमिति के नियम है। मैंने विस्तार से इस प्रश्नों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया है, 2-3 वीडियो डाले हैं इसके, उसी में से ये प्रश्न है। देख के पहला काम करते हैं कि दिए गए पदों को साइन और कोस में चेंज। ये साइन कोस में चेंज है ऑलरेडी, कहाँ चेंज करेंगे। दूसरा काम लघुत्तम लेके एक जगह, ये लघुत्तम लेके भी एक जगह। तीसरा काम यदि कोई संख्या कॉमन हो तो कॉमन लेना चाहिए, इसमें से कॉमन भी नहीं है। फिर आगे थोड़ा सा सोचेंगे हम। आगे हमने सोचा कि ये अंडूड आ रहा है, अंडूड कभी भी संख्या पर नहीं होना चाहिए, बट्टे में नहीं होना चाहिए।
बट्टे में यदि अंडूड आता है तो हमेशा उसका क्या करते हैं, हम परमेयकरण करते हैं। तो इसका क्या किया हमने, परमेयकरण किया। परमेयकरण करने का तरीका यही है कि बट्टे में जो संख्या है उसी से ऊपर नीचे गुणा करो, लेकिन चिन्ह के लेना है विपरीत। यहाँ प्लस का था, किसका ले लिया हमने, माइनस का। आप ये पाओगे ये दोनों कोष्टक समान है, ये दोनों कोष्टक क्या है, समान है। तो अंडूड में ऐसे लगा दिया 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। बट्टे की जगह बट्टे, देखो ये बार चिन्ह किसका है, प्लस का, ए बार किसका है, माइनस का। तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए बार चिन्ह प्लस का है, ए बार चिन्ह किसका है, माइनस का। तो हमारे पास सूत्र बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह क्या है, 1, ए का स्क्वायर, माइनस बी की जगह क्या है, साइन, तो साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। आप साइड में सर्वसमीका लगा सकते हो। क्या है सर्वसमीका, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की सहायता से ये सर्वसमीका का उपयोग लेते हैं हम। आगे देखिए अंडरूट की जगह अंडरूट, ये देखो आगे लिखे से 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। बट्टे की जगह बट्टे, बट्टे में क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर। देखो एक का स्क्वायर क्या है, 1 माइनस की जगह माइनस है या साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर किसका होता है, कोस स्क्वायर का सूत्र होता है। किसका होता है, कोस स्क्वायर का। मैंने जो 5 सूत्रों के बारे में अध्ययन किया था उन्हीं से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, कोस स्क्वायर। अब मैं एक बात और कहता हूँ कि अंडरूट में कोई संख्या 2 बार हो, वो बार कितनी बार आएगी, 1 बार आएगी। कितनी बार आएगी, 1 बार। ये 2 बार है तो कितनी बार आया, 1 बार। तो 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। बट्टे की जगह बट्टे, बट्टे में आपके पास क्या आ रहा है, कोस ए। क्या आ रहा है, कोस ए। इसको यहीं छोड़ दिए, आगे हल करने की आवश्यकता नहीं है। अब कौन सा लीजिए, आप राइट हैंड साइड लीजिए। इस प्रश्न के अनुसार कौन सा लीजिए, राइट हैंड साइड लीजिए। और यदि आगे हल करना चाहो तो आगे भी हल कर सकते हो आप इसे। ये लघुत्तम है, ये लघुत्तम इसके नीचे भी होता है, ये लघुत्तम इसके नीचे भी होता है। नहीं लेना चाहो तो आप एक काम कीजिए, इसे आगे हल करेंगे हम। जो राइट हैंड साइड है उसे लेके हल करते हैं हम। तो RHS लेते हैं, कौन से लेते हैं, RHS लेते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड में आ चुका हमारा। अब RHS लेते हैं। RHS में क्या है, 1 बटे sec a प्लस tan a, sec a प्लस tan a। अब देखो इसमें चेंज करते हैं, एक की जगह 1, बट्टे की जगह बट्टे। पहला काम है कि दिए गए पदों को साइन और कोस में चेंज कीजिए आप। तो देखो sec है, sec का सूत्र होता है 1 बटे कोस, 1 बटे कोस a। फिर चिन्ह किसका है, प्लस का। tan का सूत्र हम जानते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन ए बटे कोस ए, साइन ए बटे कोस ए। अब देखो विद्यार्थियों, आप पाओगे कि ये बट्टे में आ रहा है तो लघुत्तम लेके एक जगह करना है। लघुत्तम लेके क्या करना है, एक जगह। ऊपर 1 की जगह 1, बट्टे की जगह बट्टे। लघुत्तम लेके क्या है, कोस ए। क्या है, कोस ए। कोस में कोस का बाद दिया, एक बार 1 से गुणा किया तो 1, प्लस की जगह प्लस। कोस में कोस का बाद दिया, एक बार 1 को साइन से गुणा तो साइन ए। अब हमारा नियम है, त्रिकोणमितीय नियम में कहता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या जाती है ऊपर, जाती है कहाँ जाती है, ऊपर। तो देखो ऊपर भी जाइए मैंने, तो क्या हुआ आपके पास, कोस ए बटे 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। अब हमने देख रहे हैं कि दोनों पद अभी भी समान नहीं है, लेकिन हमें तो दोनों पदों को क्या करना है, समान करना है। तो समान करने के लिए हमें थोड़ी सी प्रक्रिया और अपनाती इसमें, ऐसी प्रक्रिया अपनाओ कि ताकि ये दोनों पद क्या हो जाए, समान हो जाए। तो मैं थोड़ा सा इसका एक काम करता हूँ, क्योंकि ये दोनों पद अलग अलग आ रहे हैं, दोनों पद क्या आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। हमें दोनों पदों को क्या करना है, समान करना है। तो मैं यहाँ देखना थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा और करता हूँ इसमें। तो मैं लिखता हूँ यहाँ कोस ए बटे 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। यहाँ जो कोस आ रहा है तो मैं एक काम करता हूँ, ऊपर नीचे किससे गुणा करता हूँ, 1 माइनस साइन ए से, 1 माइनस साइन ए यहाँ लगाता हूँ बटे 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। ऐसा काम क्यों करें हम, ऐसा काम इसलिए करे हैं क्योंकि हमें दोनों पदों को क्या करना है, बराबर करना है। बराबर करने के लिए कुछ प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। इस प्रश्न में थोड़ी सी प्रक्रिया ये अलग है जिसे हमें अपनानी पड़ेगी। अब आप देखो इसमें देखते हैं, ऊपर क्या आ रहा है आपके पास, कोस ए कोष्टक में आ गया 1 माइनस साइन ए। गुणा करेंगे तो 1 माइनस साइन ए, बट्टे की जगह बट्टे। देखो ये बार चिन्ह किसका है, प्लस का, ये बार किसका है, माइनस का। तो क्या बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और साइन स्क्वायर ए होगा, क्योंकि ए बार चिन्ह प्लस का, ए बार चिन्ह किसका है, माइनस का। तो ए माइनस साइन स्क्वायर। अब आप देखोगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका होता है, कोस स्क्वायर का। किसका होता है, कोस स्क्वायर का। तो देखो यहाँ तो है ऊपर तो कोस ए, कोष्टक जगह कोष्टक 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, बट्टे की जगह बट्टे। ये सूत्र किसका होता है, कोस स्क्वायर का होता है, कोस स्क्वायर का। तो कोस स्क्वायर ए, क्या लगा दिया मैंने, कोस स्क्वायर ए। ये देखो कोस कितनी बार है, एक बार, ये कितनी बार है, 2 बार। तो 1 बार तो कट गया, एक बार कट गया। तो ऊपर क्या बचा आपके पास, 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, बट्टे में क्या गया, कोस ए।
इसी प्रकार ये हमने बराबर कर दिए दोनों पक्ष, इति सिद्धम। आप ये प्रक्रिया थी थोड़ी सी, इसे आपको अपनाना था। इस प्रकार ये पहला भाग था, 3 अंक का क्वेश्चन था। आपने आसानी से हल किया होगा, नहीं किया है तो अथवा हल किया होगा आपने, वो भी प्रश्न देखिए प्रिय विद्यार्थी। दूसरा भाग है हमारा, ये पाठ्य पुस्तक से ही है। इसमें थोड़ा ये देखो पहला भाग है पाठ्य पुस्तक है, थोड़ा सा चेंज किया है। दूसरा भाग आपके पास दे रखा है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस इसका दे रखा है आपके पास। ये हमारी वीडियो क्लास में आप विस्तार से देखिए इस प्रश्न का हल। वैसे मैं यहाँ थोड़ा सा बताता हूँ, 1 प्लस सेक स्क्वायर, 1 प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। आपको मैंने ये कहा था कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसे परिवर्तन नहीं करेंगे हम, इसे डायरेक्ट हल करते हैं। आपके पास इस सर्व समीकरण है a प्लस बी का होल स्क्वायर की सहायता से हम हल करते हैं। तो देखो एक सर्व समीकरण है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की सहायता से, इसकी सर्व समीकरण की सहायता लेते हैं। a की जगह क्या है साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस दोनों का गुणा 2 साइन थीटा कोसेक थीटा प्लस इसे b की जगह क्या है कोसेक, तो कोसेक स्क्वायर थीटा आगे चिन्ह किसका प्लस का, इसे भी ऐसे हल करते हैं। तो क्या हुआ है यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा सेक थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। आप देखोगे कि दोनों बड़े भाई ये देखो ये और ये दोनों एक जगह है, इनका मान कितना हो गया, 1 हो गया। क्योंकि ये देखो हमने सूत्र बनाया था उस टाइम में देखा था कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान कितना होता है 1, ये 1 लिखा। आगे चिन्ह किसका प्लस का, 2 की जगह है 2। या ध्यान से देखो ऊपर से पहला नीचे से पहला, ऊपर से पहला नीचे से पहला गुणा किया कितना हुआ 1, तो इसका मान कितना हो गया 1। आगे चिन्ह किसका है प्लस का, ये आपके पास क्या रहा है कोसेक आ रहा है, क्या रहा है कोसेक। अब कोसेक का सूत्र हम जानते हैं, देखो विषम में से विषम बाकी, सम में से सम बाकी। तो आप देखोगे ये सम संख्या है तो सम में से सम बाकी निकालेंगे। तो ये आप सूत्र जानते हो क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। तो ये माइनस के जगह किसमें हो गया प्लस का, तो कोसेक स्क्वायर थीटा का होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। आगे चिन्ह किसका प्लस का, ये देखो 2 की जगह है 2, अच्छा गुणा की जगह है गुणा। इन दोनों का मान देखो ऊपर से दूसरा नीचे से दूसरा, ऊपर से दूसरा नीचे से दूसरा गुणा किया तो कितना होता है 1 प्लस की जगह है प्लस। ये सेक कौन से नंबर पर है 5वां नंबर पर, तो विषम में से विषम बाकी, तो क्या हो जाएगा इसका भी लिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आप देखोगे ये कितना है 1 2 1 2, ये 1 2 और ये कितना हुआ 3 3 ये कितना हुआ 4 4 2 कितना हुआ 6 6 ये कितना हुआ 7। तो आपके पास आ गया 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। आप प्लस वाली संख्या को आगे पीछे कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो ये आपके पास इति सिद्धम, ये पूरा प्रश्न हल कर लिया है और इस प्रकार हमने इसका विस्तार से वीडियो क्लास में विस्तार से हल किया है, वहाँ से देखिए। आगे देखिए प्रिय विद्यार्थियों, जो किसी विद्यार्थी ने यदि ये दोनों प्रश्न किए हैं तो उनके 6 अंक हैं, और किसी विद्यार्थी ने यदि खंड इसका अथवा है जो दूसरा खंड है यदि उसमें से किए हैं तो वहाँ से 6 अंक प्राप्त कर सकता है। जो विद्यार्थी 1 अंक करता है ए खंड से और 1 करता है बी खंड से, तो ए के प्रश्न मान्य होगा। ए खंड वाला यदि 1 प्रश्न किया तो वही मान्य है, बी खंड वाला 1 प्रश्न किया तो वही मान्य है। आपको दोनों एक ही खंड से लेने थे। यदि विद्यार्थियों ने अलग अलग लिया है तो आपको एक ही प्रश्न के अंक मिलेंगे। इस प्रकार बी खंड है, बी खंड में ये दोनों खंड है, काफ़ी ईजी है। देखिए आपके पास क्या है, यहाँ से कोस की घात 4 थीटा प्लस साइन की घात 4 थीटा, ये हल करना है आपको। ये हमारी पाठ्य पुस्तक में ऐसे कैसे प्रश्न दे रखा है और मैंने वीडियो क्लास में भी डाल रखा है, आप यहाँ वहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ से ध्यान से देखिए हमारे पास कितनी घात है, लेफ्ट हैंड साइड। देखो पहला काम करते हैं लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने। कितनी घात है भाई, 4 घात है। 4 घात का हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, 2 घात या 3 घात का। तो मैं एक काम करता हूँ इसे कि थोड़ा सा चेंज करता हूँ, क्या करता हूँ मैं चेंज करता हूँ। चेंज करने के लिए मैंने क्या किया कि इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि कोस की घात 2 थीटा का होल स्क्वायर, फिर आगे चिन्ह किसका प्लस का, इसे भी ऐसे करता हूँ साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो बीच में चिन्ह प्लस
प्लस का आ रहा है, बीच में चिन्ह किसका आ रहा है, प्लस का, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। लेकिन मैंने एक बार बनाया था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab, क्योंकि हमारे पास सूत्र तो ये सर्व समीकरण है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये प्लस का एक्स में हो गया माइनस में, ऐसा परिवर्तन हम कर सकते हैं। देखिए ए की जगह क्या माना आपके पास, ए की जगह है कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी की जगह क्या है, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, चिन्ह किसका, माइनस का, 2 की जगह है 2, ए की जगह क्या है कोस थीटा, बी की जगह क्या है साइन थीटा, सॉरी स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये थीटा लगा दिया। अब देखो ये दोनों बड़े भाई क्या है, एक जगह इनका मान कितना हो गया, 1 हो गया। मैंने बताया था कि मात्र 4 या 5 सूत्र हैं, उनके साथ एसएल करो, आप हर प्रश्न हल कर पाओगे। तो देखो आप कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर मान कितना होता है, 1 का स्क्वायर किया तो कितना हुआ, 1, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा गुणा के रूप में आगे पीछे कर सकते हैं, और ये हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम। इस प्रकार ये मात्र 3 ही लाइन का प्रश्न है, आपने यदि हल किया होगा तो आपके 3 अंक आसानी से प्राप्त कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, ये भी हमारी जो वीडियो क्लासेज हैं उसी में से है, तो देखिए विद्यार्थियों क्या कहता है आपके पास, कोट ए माइनस टेन ए, कोट ए माइनस टेन ए, और लाना है हमें 2 कोसेक ए माइनस 1 बटे साइन ए कोस ए। तो देखो विद्यार्थियों सबसे इजी काम है, लेफ्ट हैंड साइड, कौन सी साइड लो, लेफ्ट हैंड साइड, LHS लेते, क्या लेते हैं, LHS लेने के बाद दिए गए पदों को साइन कोस में चेंज कीजिए, साइन कोस में चेंज कीजिए। तो यहाँ कोट आ रहा है, कोट का सूत्र हम जानते हैं कोस ए बटे साइन ए, कोस ए बटे साइन ए, आगे चिन्ह किसका है, माइनस का, हम टेन का जानते हैं, टेन का क्या होता है, साइन ए बटे कोस ए, साइन ए बटे कोस ए। अभी चेंज करने के बाद लघुत्तम लेके क्या करेंगे, एक जगह लघुत्तम लेते हैं, लघुत्तम लिया, लघुत्तम क्या है हमारे पास, साइन ए कोस ए, साइन ए कोस ए। देखो साइन से साइन गया क्या, कोस, कोस को कोस से गुणा है तो कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए, आगे चिन्ह किसका, माइनस का, कोस से कोस का क्या बच गया, साइन, साइन को साइन से गुणा किया तो साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। अब देखो विद्यार्थियों हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि साइन नहीं आ रहा, हमें सिद्ध करने में साइन नहीं आ रहा, तो साइन को हटाना हमें। तो साइन किस प्रकार हटे, हम साइन का सूत्र जानते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर, साइन का सूत्र क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर, वो सूत्र यहाँ अप्लाई करते हैं। तो देखिए आपके पास ऊपर वाला है, इसको ऐसे के चल रहा है, कोस ए माइनस की जगह माइनस कोस तक, इसका सूत्र जानते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर है, क्या होता है, कोस स्क्वायर ए। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, बटे में चल रहा है, चलने दीजिए, बटे में क्या चल रहा है आपके पास, साइन ए कोस ए, साइन ए कोस ए। अब देखो कोष्टक बार चिन्ह किसका है, माइनस का, तो अंदर वाले चिन्ह क्या होंगे, परिवर्तन, ये तो हो जाएगा, एक तो किसका हो जाएगा, माइनस का, ये किसका हो जाएगा, प्लस का, क्योंकि ये नियम है, कोष्टक बार यदि चिन्ह माइनस का होता है तो अंदर वाले चिन्ह क्या हो जाते हैं, परिवर्तन, परिवर्तन करते हैं। तो देखिए आपके पास ये हल करता हूँ मैं, ऊपर क्या चल रहा है आपके पास, कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए माइनस 1 और ये प्लस कोस स्क्वायर ए, बट्टे की जगह बट्टे, बट्टे में क्या चल रहा है, साइन ए कोस ए, साइन ए कोस ए। अब देखोगे आप ये दोनों प्लस में, तो एक रे कितना हुआ, 2, तो ये हो गया 2 कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए माइनस का 1 बट्टे की जगह बट्टे, बट्टे में चल रहा है साइन ए कोस ए, साइन ए कोस ए, और हमें यही चाहिए था, इति सिद्धम। इस प्रकार ये 6 अंक के दोनों प्रश्न हैं, 3-3 अंक के। तो आपने यदि दोनों भाग किए हैं तो 3-3 कितने हो गए, 6, यदि एक भाग किया है तो कितने अंक जोड़ सकते हो आप, 3 अंक जोड़ सकते हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए प्रिय विद्यार्थियों, अर्थ संख्या 28, जो मैंने पहले ही बताया था कि निर्देशांक ज्यामिति में से एक प्रश्न पूछेगा आपको, वो भी कितने अंक का पूछेगा, 6 अंक का, उसमें 2 भाग करके पूछे गए हैं। तो देखो पहला भाग क्या पूछा कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु, यानी 2 बिंदु दे दी, एक तो कौन सी बिंदु है, ए के निर्देशांक कितने दे दिए, माइनस के 2 और 3, और दूसरी बिंदु कौन सी है, बी है, बी के निर्देशांक कितने दे दिए, माइनस के 3 और 4, माइनस के 3 और 4 से सम दूरस्थ है, क्या है, समय दूरस्थ है। तो लिख देंगे, पहले थोड़ी सी लाइन लिखनी पड़ेगी कि माना कि पी बिंदु, माना कि पी बिंदु जो कि अक्ष अक्ष की है, जो कि अक्ष अक्ष की है, अतः इसके निर्देशांक अक्ष अक्ष की है तो अक्ष का मान क्या होता है, 0, वाई का मान क्या होता है, अक्ष का मान तो अक्ष होता है, वाई का मान क्या होता है, 0। देखो विद्यार्थियों
ये बिंदु किसकी है, एक्स एक्स की है, एक्स की है, तो एक्स का नाम जिसका रहा है उसका मान तो क्या रहता है एक्स, और वाई का मान क्या होगा 0, यानी एक्स और क्या होगा 0। जो इस बिंदु से ए व बी बिंदु समान दूरी पर स्थित है, यानी दूरी क्या है, समान है, यानी ए से लेकर पी तक के लिए पी से लेकर बी तक की दूरी क्या आपस में समान है। तो आपको लिख देंगे आगे दिया है, ये वो लिखेंगे आगे दिया है, क्या दे रखा है, ए से लेकर पी तक की दूरी पी से लेकर बी तक की दूरी आपस में क्या है बराबर। यदि साधारण दूरी बराबर होते हैं तो स्क्वायर भी क्या होते हैं हमेशा बराबर, यदि साधारण दूरी बराबर है तो स्क्वायर भी क्या होता है बराबर। अब दूरी ज्ञात करने का लगा दीजिए फॉर्मूला, हम दूरी का ज्ञात करें फॉर्मूला जानते हैं, एक्स में से एक्स बाकी वाई में से वाई बाकी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार इन दोनों के बीच की दूरी का सूत्र यही रहेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब जैसे जैसे मान रखा है वैसे वैसे रखते हैं, हल करते हैं। x का मान यहाँ क्या है x ही है, x2 का मान क्या है x में से x बाकी निकाली, यहाँ देखो x, इसमें से माइनस, यहाँ भी क्या रहा है माइनस, तो क्या बना प्लस, ये कितना है 2 का होल स्क्वायर, आगे चल किसका है प्लस का, y का मान यहाँ क्या है 0 माइनस y1 का मान कितना है 3 का होल स्क्वायर, बराबर की जगह है बराबर वही का। अब इस प्रकार इन दोनों के बीच की दूरी x में से x बाकी y में से y बाकी, यहाँ क्या है x माइनस, ये भी क्या है माइनस माइनस क्या बना प्लस 3 का होल स्क्वायर, आगे चल किसका प्लस का, इसका मान क्या है 0 माइनस इसका मान कितना है 4 का होल स्क्वायर। ये हमने मान देखे मान रख दिए। ये कह रहा है कि ए से लेकर पी तक की दूरी और पी से लेकर बी तक की दूरी आपस में क्या है बराबर, यानी ये दूरी और ये दूरी क्या आपस में बराबर। तो एक बार दूरी ज्ञात कीजिए इन दोनों के बीच की दूरी और एक बार इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करने का तरीका एक्स में से एक्स बाकी वाई में से वाई बाकी। अब हम इसमें मान रख के हल करना है, हमें मान रख दिया, हल करते हैं। ये देखो एक सरल समीकरण काम करती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हुआ एक्स स्क्वायर प्लस सबको गुणा कर दो 4x प्लस 2 को 2 से गुणा किया 4, आगे चिन्ह किसका प्लस का, 0 को कोई महत्व नहीं है, 2 का अतिरिक्त चिन्ह किसका बन गया प्लस का, 3 को 3 से 3 तिया 9 बराबर की जगह बराबर। इसी प्रकार इसे हल करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस इनको सबको गुणा 3 दूनी 6x प्लस 3 को 3 से 3 तिया 9, आगे चिन्ह किसका है प्लस का, 0 कोई महत्व नहीं है, माइनस का भी कोई महत्व नहीं, 4 को 4 से गुणा 4 चौक 16। अब देखेंगे दोनों पक्ष में यदि कोई संख्या समान है तो काट दीजिए आप, एक्स स्क्वायर समान है, ये 9 से 9 भी समान है, और क्या करता है आपके पास कोई संख्या नहीं कट रही है तो एक्स को एक तरफ संख्याओं को एक तरफ में हल करता हूँ। आगे देखो तो कितना हुआ 4x, ये 6 इधर आती किसके हो गए माइनस के 6x बराबर की जगह है बराबर कितना है 16, ये 4 प्लस के इधर किसमें हो गए माइनस के 4। आगे देखो कितने माइनस के 2x बराबर हो गए माइनस के कितने आपके सॉरी प्लस के हो रहे हैं कितने हो गए 12, यानी 16 में से 4 गए तो कितने बचे 12। अब 2 गुणा में किस में लगा दिया भाग में, तो x बराबर हो गया 12 बटे माइनस के 2, माइनस का बार आया तो क्या आया माइनस, 2 का वाला कितने बार गया 6 बार, तो x बराबर कितना आया 6। लास्ट लेंगे अतः p बिंदु के निर्देशांक, अतः p के निर्देशांक माइनस का 6 और 0 होगा। ये इस प्रकार आंसर, ये 3 नंबर का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए खंड, देखिए विद्यार्थियों खंड 2 में क्या कहता है बिंदुओं, क्या कहता है बिंदु, यानी एक बिंदु तो क्या दे दिया आपको ए, क्या दे दी ए के निर्देशांक दे दिए कितने 11 और 8। दूसरी प्रकार दूसरी बिंदु कौन सी है बी है, बी के निर्देशांक कितने हैं 1 और 3। मिलाने वाले रेखाखंड को कोई बिंदु पी है जिसके निर्देशांक कितने हैं 7 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। ऐसा प्रश्न में मैंने जो हमारी वीडियो क्लासेज है उसमें डाल रखा है, अनुपात ज्ञात करना है तो m1 अनुपात m2। अब आप इसमें पहला काम छाट लीजिए, ये पहला मान किसका x1, दूसरा मान किसका y1, ये किसका x2, ये किसका y2, ये पहला मान किसका x का, ये दूसरा मान किसका y का। अब इसमें 4 चीज़ें दे रखी है आपके पास, देखो 1 2 3 4 में से कोई से 3 मान देगा, एक मान आपसे पूछेगा, तो m1 और m2 पूछा गया आपके पास। तो अंत्यवैधन का सूत्र आपको पता है, x बराबर क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। अब जैसे जैसे मान दे रखा है वैसे वैसे रखिए आप, x का मान कितना है 7 बराबर की जगह है बराबर, m1 की जगह है m1, गुणा की जगह है गुणा, x2 का मान कितना है 1, प्लस की जगह है प्लस, m2 की जगह है m2, गुणा की जगह है गुणा, x1 का मान देखो कितना दे रखा है 11, बटे की जगह है बटे में m1 प्लस m2,
इसके नीचे क्या मानेंगे 1 और इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, इसको गुणा किया या पहले इसको कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है। पहले इसको गुणा किया तो कितना हुआ 7m1 प्लस 7m2, क्योंकि 7 दोनों से क्या होगा गुणा, बराबर की जगह है बराबर, ये a को दोनों से गुणा किया तो a को m1 से किया तो m1 प्लस 11 से गुणा किया तो 11m2। अब m1 को एक तरफ और m2 को एक तरफ, यहाँ करता हूँ देखिए तो 7m1, ये प्लस का इधर किस में गया माइनस का, तो माइनस का m1 बराबर की जगह है बराबर, यहाँ लिख देंगे पक्षांतरण करने पर 11m2 ये माइनस का 7m2 माइनस का 7m2, बाकी रहेगा कितने आपके पास 6m1 बराबर की जगह है बराबर 11 में से कितने गए 7, तो आपके पास कितने बच गए 4m2, कितने बच गए 4m2। हमें क्या चाहिए अनुपातों में भाग, m1 बटे m2 बराबर हो गया 4/6, 4/6 हल किया तो कितना हुआ 2/3 अर्थात कितना अनुपात आया 2:3, कितना अनुपात आया 2:3। ये हमारे पाठ्यपुस्तक में प्रश्न है लेकिन संख्या चेंज है। अब देखिए विद्यार्थियों, ये मैंने किसके संबंध से निकाला, अक्ष के संबंध से। इसी प्रकार यदि y वाला संबंध लेते हो आप, y वाला सूत्र लगाते हो आप, उससे भी यही उत्तर आएगा। कोई सा भी एक ही से हल करना है, अक्ष वाले करना चाहो तो अक्ष वाले से, y वाले से करना चाहो तो y वाले से। इस प्रकार इसका क्या हो गया आंसर। इसके बाद 29वां प्रश्न, देखिए विद्यार्थी 29वां प्रश्न प्रमेय दे रखी है हमारी, 12वें प्रश्न से प्रमेय है और इसमें 2 भाग दे रखे हैं। एक प्रमेय दे रखी है, क्या कहता है अथवा भी दिया गया इसमें, सिद्ध कीजिए कि एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण शेष वृत्त की शेष भाग पर किसी बिंदु पर आंतरिक कोण से दुगुना होता है। दूसरी प्रमेय क्या है, सिद्ध कीजिए कि किसी चतुर्भुज की एक भुजा को बढ़ाने पर बना बहिष्कोण का मान उसके अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है, तो वह क्या चक्रीय चतुर्भुज होता है। क्या होता है चक्रीय चतुर्भुज होता है। हमें ये बताना है कि वो क्या होता है चक्रीय चतुर्भुज होता है। तो देखो पहले अथवा वाले प्रमेय हल करता हूँ, थोड़ा इजी है, आप इसे हल करोगे तो इजी पाओगे। क्या कहता है कि एक चतुर्भुज है, एक क्या है चतुर्भुज है, तो हमने क्या बना लिया एक चतुर्भुज बना लिया। क्या बना लिया हमने एक चतुर्भुज बना लिया। अब इसके बारे में चक्र है नहीं है हमें पता नहीं है, लेकिन हमने एक चतुर्भुज बना लिया, ये चतुर्भुज है। इसे कह दिया A, इसे कह दिया B, इसे कह दिया C, इसे कह दिया D। अब ये क्या कहता है, इसकी एक भुजा को बढ़ाने पर, एक भुजा को बढ़ाया तो बना बहिष्कोण का मान इसके अंतराभिमुख कोण के बराबर होते हैं। यानी ये कोण इस कोण के क्या है बराबर, इस बिंदु को कह दिया E तक बढ़ाया, इसको कह दिया हमने 1 और इसे कह दिया हमने 2। ये दोनों कोण आपस में बराबर है, दोनों कोण आपस में बराबर है। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज है। क्या चक्रीय चतुर्भुज है। हमें चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए इन समूह कोणों का योग कितना होना चाहिए 180। यदि इन दोनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो हम कह सकते हैं कौन सा चतुर्भुज है चक्रीय चतुर्भुज है, या इन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए 180। अब देखो विद्यार्थियों इजी है, पहले तो लिखेंगे दिया है, पहले तो क्या लिखेंगे दिया है। दिया आपके पास क्या है कि ABCD एक चतुर्भुज है, ABCD एक चतुर्भुज है तथा बहिष्कोण कोण नंबर 1 और अंतराभिमुख कोण नंबर 2 आपस में क्या है बराबर है, ये देखा है। इसके बाद सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना लिखना है आपको कि ABCD एक क्या चक्रीय चतुर्भुज है, ये सिद्ध करना है। अर्थात आपको इसमें कह दूँ कोण 3 कह दूँ, क्या कह दूँ कोण 3। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि कोण 2 प्लस कोण 3 इनका योग कितना चाहिए 180। रचना की थोड़ी सी कि AB को E तक बढ़ाइए रचना होगी। इसके बाद हम देखते हैं उत्पत्ति। क्या देखते हैं उत्पत्ति। अब उत्पत्ति इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, काफ़ी इजी है लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है विद्यार्थियों। उत्पत्ति में देखो पहले तो हमें दे दिया, क्या है दिया है, क्या दे रखा है आपके पास कि कोण 1 बराबर है कोण 2, इसे कह दिया समीकरण 80। तो लिखेंगे ABE एक सरल रेखा है, एक क्या है सरल रेखा है, सरल रेखा हुई तो सरल रेखा में क्या विशेषता होती है कि सरल रेखा के एक ही तरफ बने कोणों का कितना होता है 180। तो कौन सा कोण 1 प्लस कोण 3 इनका योग कितना होगा 180। इसे कह दिया समीकरण 2। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में या समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखते हैं कि मैंने क्या कहा है 1 किसके बराबर है 3 के, तो 1 की जगह लिख सकता हूँ मैं, सॉरी 1 किसके बराबर है 2 के, तो 1 की जगह लिख सकता हूँ मैं कोण 2, कोण 3 की जगह कोण 3 बराबर की जगह बराबर कितना है 180। यानी मेरे को यही चाहिए था कि कोण 2 और कोण 3 का योग कितना चाहिए 180। लास्ट में लिख देंगे अतः ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है।
इति सिद्धम। इस प्रकार ये सिद्ध कर सकते हैं। ये थोड़ा सा ही है, आप आसानी से इसे हल किया होगा तो आसानी से आपके पास अंक प्राप्त किए होंगे विद्यार्थियों। इसके बाद दूसरी प्रमेय है इसकी, जो मैन प्रमेय है, ये अथवा के रूप में आई। आपको दोनों में से एक करना था, कोई सा भी एक कीजिए, कोई समस्या नहीं है। इसके बाद जो पहली प्रमेय इसकी क्या कहता है आपसे, ये कहता है कि एक वर्त है, एक क्या है, वर्त है। इस वर्त का एक कोई चाप ले लिया, इस ये चाप है, इस चाप द्वारा केंद्र पर बना आंतरिक कोण, केंद्र पर बना आंतरिक कोण, ये केंद्र पर आंतरिक कोण, ये शेष परिधि कहीं भी ले लीजिए आप, शेष परिधि पर, जैसे मान लो यहाँ कोई बिंदु ले ली, इस शेष परिधि पर बने आंतरिक कोण का ये कोण क्या होता है, दुगुना होता है। अर्थात दूसरी बात ये कहूँ कि ये कोण इससे क्या होता है, आधा, ये कोण इससे क्या होता है, दुगुना। इसे कह दिया ए, इसे कह दिया बी, इसे कह दिया सी। अब एक काम करता हूँ, पहले तो लिखते हैं दिया है आपके पास क्या है, ओ वर्त का केंद्र है, ओ वर्त का केंद्र है, तथा ए बी चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण ए ओ बी व शेष परिधि पर आंतरिक कोण ए सी बी बना है। अगला टॉपिक हमें सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध ये करना है कि कोण कौन सा, कोण ए ओ बी का मान दुगुना होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, दुगुना, किससे, कोण ए सी बी से, ये सिद्ध करना है। रचना करने की आवश्यकता है, तो रचना मैंने क्या किया, इससे होती हुई एक रेखा कह दी और इसका नाम दे दिया हमने ई दे दिया, सॉरी डी दे दिया, क्या दे नाम दे दिया, डी। तो ये मैंने रचना के लिए कि सी ओ से होती हुई डी तक खींचा, ये रचना होगी। अब देखो उत्पत्ति करते हैं हम। उत्पत्ति में थोड़ा सा एक काम और कर लेता हूँ। इसे कोण कह दिया मैंने 1, इसे कह दिया मैंने 2, इसे मैंने कह दिया 3, इसे कह दिया मैंने 4। नंबर से करेंगे थोड़ा इजी होगा। इसे कह दिया मैंने 4, इसे मैंने क्या कह दिया 5, ये, और इसे कह दिया मैंने 6 नंबर। कितना नंबर कह दिया, 6 नंबर। नंबर देख के करेंगे हम, थोड़ा इजी होगा। देखिए विद्यार्थियों, उत्पत्ति में देखिए आपके पास आप पाओगे कि ये क्या है, त्रिज्या, ये क्या है, त्रिज्या, यानी कि ओ ए बराबर है ओ सी। कारण क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या। यदि ये दूरी और ये दूरी बराबर, ये देखो सॉरी, ये दूरी और ये दूरी बराबर है, तो ये कौन सा त्रिभुज हुआ, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या विशेषता होती है कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है, तो उसके समकोण भी क्या होते हैं, बराबर। लिखोगे कि ए ओ बी एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज हुआ तो क्या विशेषता हुई कि कोण 3 बराबर है कोण 6। इसे कह दिया समीकरण 1। अब एक 9th क्लास में प्रमेय पढ़ी हमने, किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर, किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर बना बहिष्कोण का मान, आप ये होगे, किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर बना बहिष्कोण का मान उसके अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर बना बहिष्कोण का मान उसके अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। जो बाहर की तरफ कोण बन रहा है, अर्थात ये आगे लिखने के बाद लिखेंगे हम कि कोण 1 का मान किसके बराबर होगा, इन दोनों के योग के बराबर, यानी कोण 3 प्लस कोण 6, कोण 3 और प्लस कोण 6। अब मैं कह रहा हूँ कि कोण 6 किसके बराबर है, 3 के, तो 6 की जगह लिख सकता हूँ मैं 3, इसे कहते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से कोण 1 की जगह 1, बराबर की जगह बराबर, कोण 3 की जगह 3, प्लस की जगह प्लस, 6 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं 3। ये कितनी बार हुआ, 2 बार, तो कोण 1 बराबर हो गया 2 कोण 3, इसे कहते हैं समीकरण 3। क्या कहते हैं, समीकरण 3। अब देखिए विद्यार्थियों, जो काम इधर है वो काम इधर भी हो सकता है। ये काम सेम टू सेम इसी त्रिभुज में, इसी प्रकार त्रिभुज कौन सा, ये त्रिभुज ए ओ सॉरी सी, या ऐसे लिख सकते हो बी ओ सी में ये काम भी इधर हो रहा है। इधर कौन सा कोण, वहाँ कोण 1 था, इधर वाला कौन सा कोण 2, ये बराबर होगा 2 कोण 4 से, किससे, 2 कोण 4 से। इसे कहते हैं समीकरण 3 सॉरी 4। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ करेंगे, समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, जोड़ करता हूँ मैं, देखो तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 2 कोण 3 प्लस 2 कोण 4, 2 कोण 4। अब देखो 1 और 2 को मिलाओ, यानी कि ए ओ बी, यानी दोनों मिलाकर हो रहे हैं। कौन सा कोण, कोण ए ओ बी, बराबर की जगह है बराबर, देखो दोनों जगह कॉमन है तो 2 तो कॉमन ले लिया। अच्छा, 2 कॉमन लेने के बाद 3 और 4 देखो, 3 और 4 देखे तो ये पूरा कोण हो गया। कोण कौन सा, कोण ए सी बी,
और ये हमें चाहिए था इति सिद्धम। एक प्रमेय भी काफ़ी ईजी थी और अथवा वाली प्रमेय भी है वो भी काफ़ी ईजी थी, दोनों में से एक ही करनी थी आपने और उम्मीद है एक आपने की होगी। इसके बाद इसका अंतिम क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, जो लास्ट क्वेश्चन 30वां क्वेश्चन, निम्नलिखित बंटन का आप मादक व बहुलक ज्ञात कीजिए। दोनों चीज़ें ज्ञात करनी है आपको, मादक और बहुलक। तो देखो पहले मादक ज्ञात करते हैं, वर्गांतराल 0 से 10, 10 से 20, 10 से 20, 20 से 30, 20 से 30, 30 से 40, 30 से 40 और 40 से 50, 40 से 50। देखिए विद्यार्थियों, यदि मादक ज्ञात करना है तो मैंने इसके बारे में एक स्पेशल वीडियो भी बना रखा है, वहीं से संख्या थोड़ी सी चेंज होती है। आपको काम कीजिए, आप अक्स ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? अक्स, यानी बीच वाली संख्या। तो बीच में कितना है 5, यहाँ से आ गया 15, यहाँ से कितना है 25, यहाँ से कितना है 35 और यहाँ से कितना आ गया 45। इसके बाद बारंबारता दे रखी है एफ। क्या दे रखी है आपको? एफ। एफ देखिए कितना दे रखा है 6, फिर दे रखा है 10, फिर कितना दे रखा है 13, फिर कितना दे रखा है 7, फिर कितना दे रखा है 4। आप कोई सी विधि भी लीजिए, तो मैं कहना चाहूँगा कि पद विचलन विधि लीजिए, थोड़ा इजी होता है। पद विचलन विधि क्या होती है? थोड़ी इजी होती है। तो आप करोगे पद विचलन विधि से, तो माना कि क्या लिखेंगे? माना कि कल्पित मान, माना कि कल्पित मान, कल्पित मान। आप कोई सी विधि लगा सकते हो, कोई समस्या नहीं इसमें। कल्पित मान ए बराबर आपने मान लिया, लगभग जो बीच में संख्या है कितना माना आपने? 25 माना। कितना माना? 25। मैं इसका विस्तार से दोबारा अध्ययन और करेंगे एक बार। मैंने विस्तार से पहले वीडियो में एक बार इसके बारे में विस्तार से अध्ययन कर लिया है। मैं आपको केवल पेपर सॉल्यूशन के माध्यम से बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा देखिए विद्यार्थियों। कल्पित मान मानेंगे तो कल्पित मान विधि द्वारा यू ज्ञात करेंगे। पहले क्या याद करेंगे? यू होता है पद विचलन। क्या सूत्र होता है? x माइनस ए बटे एच। आपको ज्ञात करने की आवश्यकता कहीं भी नहीं है। आपको तरीका देखिए, जिससे आपने कल्पित मान माना है उसे क्या लिख दीजिए? 0। ऊपर चलिए माइनस में, माइनस का 1, माइनस का 2, नीचे चलिए प्लस में 1 और 2। क्या चलिए 1 और 2। अब गुणा कीजिए एफ गुणा यू। क्या कर दीजिए? एफ गुणा यू। गुणा करते हैं तो देखो, 6 को किससे गुणा किया? 2 से, 6 दूनो 12। गुणा किया तो 10 एकम 10, 0 से गुणा किया 0, 7 एकम 7, 8, 4 को किससे गुणा किया? 2 से 4 दूनो 8। ये गुणा करना आसान हो गया। अब योग करते हैं सिग्मा एफ यू या समेसन एफ यू। 8 और 7 कितना हुआ? 15। ये देखो चिन्ह किसका है? माइनस का, क्योंकि ये दोनों जुड़ेंगे। 10 और 12 कितने हुए? 22 हो गए। कितने हो गए? 22। अब 22 में से कितने गए? 15 गए। 22 में से कितने गए? 15। तो आपके पास कितने बचे? माइनस के 7। क्या बच गए? माइनस के 7। अब आप सूत्र जानते हो, इसका सूत्र होता है एक्स बार बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ यू या समेसन एफ यू बटे सिग्मा एफ या गुणा एच। समेसन भी कह सकते हो या सिग्मा भी कह सकते हो, दोनों एक ही बातें हैं। देखिए विद्यार्थियों, ए का मान कितना है? 25, प्लस की जगह प्लस, इसका मान सिग्मा एफ यू का मान कितना है? 7, माइनस का 7, बटे की जगह बटे। इस प्रकार सिग्मा एफ का मान भी ज्ञात करते हैं। सिग्मा एफ योग करते हैं इनका। देखिए 6 और 3 कितना हुआ? 9 और 6 दे रखा नहीं है इसका। ठीक है, 6 और 3 कितने में? 9 और 9 और 7 कितने में? 16, 16 और 4 कितने में? 20। 1, 2 और 2 और 2 कितने हुए? 4। कितने हो गए? 40। इसका योग तो कितना हुआ आपके पास? 40 होगा। इसका योग तो कितना हुआ? 40। तो सिर्फ आपका मान कितना है? 40। गुणा की जगह है गुणा, वर्ग अंतराल कितने का रहा है? 10 का। 1 0 से 1 0। यहाँ आगे हल करता हूँ मैं। देखिए आगे हल करें विद्यार्थियों। 25 की जगह 25, प्लस को माइनस की माइनस, कितना हुआ? 7, बटे में कितना है? 4। 4 बार 25 की जगह 25, माइनस की जगह माइनस, 4 बार 4 एकम 4, बच गए कितने आपके पास? 3। आगे उतारे हमने 0 0 के लगाया पॉइंट, कितना हुआ? 30। 30 में कितने बार गया? 7 बार। कितना बच गया? 2। और ये कितने बार गया? 5 बार। अब अच्छा, इसमें से ये संख्या क्या निकालते हैं? बाकी निकालते हैं। आपके पास नहीं निकाला जाता तो देख लीजिए, 25.00 लगा लिया। पॉइंट की सीधे में पॉइंट, इधर 1 है, इधर कितना है? 7 और 5। उधार लिया, कितना हुआ? 5, 5 में से 5 गया तो 5, सॉरी 10 में से 5 गया तो 5। यहाँ 9, 9 में से कितना गया आपके पास? 7, तो कितना बचा? 2। पॉइंट की स्थिति में पॉइंट, यहाँ कितना हो गया? 4, 4 में से गया तो कितना हुआ? 3, और ये कितना हुआ? 2। तो आपके पास कितने हुए? 23.25, 23.25 मात्रक या इकाई। ये क्या है इसका आंसर। इस प्रकार आपको ये क्या याद करना था? मादक। और दूसरा इसका पूछा है बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या याद कीजिए? बहुलक। तो बहुलक भी ज्ञात करते हैं इसका। देखिए विद्यार्थी, बहुलक ज्ञात करना भी आसान है।
बहुलक ज्ञात करते हैं तो नई सारणी दोबारा से इसी सारणी को दोबारा बनाना पड़ेगा आपको। पहले लिखिए वर्ग अंतराल, इसके बाद लिखिए, इसके बाद बहुलक ज्ञात करते हैं तो सबसे अधिक आता है उसे कह दिया F1, F1 पहले क्या आता है F0, इसके बाद क्या आता है F2, जो सबसे अधिक आता है उसे विशेष दे देंगे हम। अब लगाते हैं इसका सूत्र बहुलक का। बहुलक के लिए मैंने विस्तार से वीडियो डाला है, वहाँ से देखिए। बहुलक Z बराबर क्या होता है L प्लस कोष्टक F1 माइनस F0 बटे 2 गुणा F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। आप लिखोगे यहाँ कि सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता कितनी है 13 के संगत वर्गीय अंतराल 20 से 30। अब आप इसमें मान रखिए L का अर्थ जानते हो निम्न वर्ग अंतराल कितना है 20, प्लस की जगह है प्लस F1 का मान देखो कितना है 13 माइनस F0 का मान कितना है 10 बट्टे की जगह बटे 2 गुणा F1 का मान कितना है 13 माइनस F0 का मान कितना है 10 माइनस F2 का मान कितना है 7 गुणा वर्ग अंतराल कितने का है 10 का। कोष्टक कर दीजिए बंद। इसे हल कीजिए आप, देखो 20 की जगह तो 20 प्लस की जगह प्लस, बाकी निकल कितने बचे 3 बट्टे की जगह बटे, देखो 13 को 2 से 13 दूनू 26, ये कितना हुआ 26 माइनस का 10 और 7 कितना हुआ 17 और गुणा 10 की जगह है 10। आगे हल करता हूँ, 20 की जगह तो 20 प्लस की जगह प्लस, 3 की जगह 3 बट्टे की जगह बटे, 26 में से कितने गए 17 गई, 26 में से कितने गए 17, तो आपके पास कितने बच गए 9 बच गए, कितने बच गए 9, तो ये तो बच गया 9 और गुणा 10 की जगह है 10। देखो 3 का बार ये कितने बार गया 3 बार, 3 का इसमें भाग देंगे हम, तो देखो 20 की जगह तो 20 प्लस की जगह प्लस, 3 का बार देते 10 में तो कितने बार आता है 3.34, 20 से 3 कितना हुआ 23.34 मात्रक या इकाई। यदि हमारा उत्तर 20 से ज़्यादा और 30 से कम होता है तो लगभग क्या है सही है। इस प्रकार ये हमने पूरा वीडियो सॉल्यूशन डाला है पेपर का। प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है आपके सभी प्रश्न अच्छे हुए होंगे। साथ में आप इस वीडियो क्लास को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी फायदा मिले। कल से हम एक नई सीरीज चला रहे हैं कक्षा 9th के लिए, जो 10th क्लास में आ चुके उन विद्यार्थियों के लिए। उनके विस्तार से हर प्रश्नों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे और हर प्रश्न और हर उदाहरण के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे ताकि ये महामारी है उस समय उन्हें भी अच्छा फायदा मिल सके। धन्यवाद।